अगला क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। सी डी और जी एच क्रम से कोण ए सी बी और कोण ई जी एफ के ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु डी और एच क्रम से त्रिभुज ए बी सी और एफ ई जी की भुजाओं ए बी और एफ ई पर स्थित हैं। यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप है एफ ई जी के तो दर्शाइए कि हमें 3 पार्ट सिद्ध करने हैं। तो सबसे पहले चित्र बना लेते हैं। तो इस चित्र में देखते हैं कि त्रिभुज ए बी सी का कोण सी का जो समद्विभाजक है वो सी डी है, यानी जितना कोण नीचे होगा उतना ही कोण ऊपर होगा। इसे नाम लिख देते हैं कोण 1, इसे नाम देते हैं कोण 2। इसी तरीके से त्रिभुज एफ ई जी में जी कोण का समद्विभाजक जी एच है, तो इसी तरीके से दोनों कोण आपस में बराबर होंगे क्योंकि कोणों का समद्विभाजक है। तो 3 नाम दे देते थे और इसे नाम दे देते हैं 4। तो कोण 3 किसके बराबर होगा? 4 के। अब हमें सबसे पहले सिद्ध करना है पहला पार्ट सी डी बटे जी एच, यानी सी डी बटे जी एच बराबर दिखाना है ए सी बटे एफ जी। तो ये पहला पार्ट सिद्ध करने के लिए हमें ऊपर वाला त्रिभुज क्या होगा? समरूप दिखाना होगा। अगर ये वाला त्रिभुज इसके समरूप हो जाता है तो फिर क्या होगा? त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात समान होगा, यानी समरूप त्रिभुजों की भुजाएं क्या होती हैं? समानुपाती होती हैं। तो इसके लिए हमें इन दोनों त्रिभुजों क्या दिखाना होगा? समरूप दिखाना होगा। सबसे पहले दिया है, लिखते हैं। दिया है सी डी व जी एच क्रम से कोण ए सी बी व कोण ई ए जी एफ के समद्विभाजक हैं तथा और क्या दे रखा हमें? त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज एफ ई जी के, ये हमें दिया गया है। सिद्ध करना है, नहीं दर्शाना है, हमें सिद्ध करना है। क्या करना? पहला पार्ट सिद्ध करना है सी डी बटे जी एच बराबर होगा ए सी बटे एफ जी के, और सेकंड पार्ट दर्शाना है त्रिभुज डी सी बी समरूप होगा त्रिभुज एच जी ए के, और थर्ड पार्ट सिद्ध हमें करना है त्रिभुज डी सी ए समरूप होगा त्रिभुज एच जी एफ के। लिखेंगे और उत्पत्ति में सबसे पहले हमें जो दिया है उससे सोल्व करते हैं। दिया गया है सी डी व जी एच क्रम से कोण ए सी बी व कोण ई जी एफ के समद्विभाजक हैं। समद्विभाजक हैं तो इसलिए क्या होगा? कोण 1 बराबर किसके होगा? कोण 2 के, क्योंकि समद्विभाजक जितना कोण 1 होगा उतना ही कोण 2 होगा, और बराबर कितना होगा? ए सी बी का आधा। वे बिल्कुल सेम इसी तरीके कोण 3 किसके बराबर होगा? कोण 4 के। बराबर किसके होगा? एफ जी ई का आधा। ये समीकरण 1 बन गई पूरी। दोनों को एक समीकरण लिख दिया। पहले कंडीशन हमें दी थी सी डी जी एफ समद्विभाजक है, दूसरी दे रखी है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज एफ ई जी के, यानी बड़े वाला त्रिभुज बड़े वाले त्रिभुज के समरूप हैं। तो इसलिए संगत कोण बराबर होंगे। कोण ए बराबर किसके होगा? कोण एफ के, और बी किसके बराबर होगा? ई के। कोण बी किसके बराबर होगा? ई के। और इसी तरीके से कोण सी किसके बराबर होगा? कोण जी के। लेकिन सी पे 3 कोण बने हुए हैं तो इसलिए पूरा नाम लिखेंगे ए सी बी बराबर होगा कोण एफ जी ई के। यहां लिख देंगे समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या करेंगे? दोनों और 2 से भाग कर देंगे। तो ए सी बी बटा 2 बराबर हो जाएगा एफ जी ई बटे 2। यहां लिख देंगे दोनों और 2 से भाग करने पर, दोनों और 2 से भाग करने पर। तो यहाँ इसकी जगह क्या लिख दें? कोण 1, और इसकी जगह क्या लिख दें? कोण 3।
तो 1 किसके बराबर हो जाएगा 3 के। इसी तरीके से यहाँ कोण 2 लिख देंगे और यहाँ पे कितना लिख देंगे कोण 4। यहाँ किसका यूज किया हमने समीकरण 1 का। समीकरण 1 से यूज करते हुए इनके मान रख दिए। पहले इसकी जगह हमने कोण 1 लिख दिया और फिर इसकी जगह हमने कोण 3। फिर बिल्कुल सेम ऐसे ही कोण 2 लिखकर कोण 4 लिखा। इन्हें समीकरण बना देंगे 2, समीकरण 3, समीकरण 4 और समीकरण 5, क्योंकि इनका हमें यूज करना है। अब हमें सबसे पहले जो सिद्ध करना है उसी के आधार पर हमने त्रिभुज लेंगे। तो हमें इस दोनों त्रिभुज में लेना है। पहले लेंगे त्रिभुज DCA में, त्रिभुज DCA व त्रिभुज HGF में। इन दोनों त्रिभुज में क्या होगा, अभी हमने दिखाया है कि कोण 2 किसके बराबर है, क्योंकि कोण 2 जो है ऊपरले वाले त्रिभुज का कोण है और कोण 4 जो है ऊपरले त्रिभुज का कोण है। कोण 2 बराबर होगा कोण 4 के समीकरण 5 से। तो कोण 2 बराबर किसके हो जाएगा कोण 4 के। ऊपरले त्रिभुज का कोण है दोनों ही। और एक और कोण दिखाएंगे, कौन सा कोण है किसके बराबर होगा कोण F के। तो कोण A बराबर कोण F। इसे कहां से लिखेंगे समीकरण 2 का यूज करते हुए। तो जब हमने 2 कोण दिखा दिए हैं तो क्या होगा, एंगल 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 समरूपता कसौटी से क्या होगा, त्रिभुज DCA समरूप होगा त्रिभुज HGF के। त्रिभुज DCA जो है वो समरूप है त्रिभुज HGF के। तब क्या होगा, भुजाओं का अनुपात समान होगा, यानी CD बटे GH बराबर किसके होगी AC बटे FG। यही हमें पहला पार्ट सिद्ध करना था। इस तरीके से हमारा पहला पार्ट भी सिद्ध हुआ। तो इसमें लिखेंगे इसका कारण क्या है कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। फर्स्ट और थर्ड पार्ट तो सिद्ध हो गया। अब त्रिभुज कौन से मिलेंगे, त्रिभुज DCB व त्रिभुज कौन से में HGE में, इन दोनों में लेंगे और इन दोनों त्रिभुजों क्या दिखाएंगे, समरूप दिखाएंगे। अभी हमने कोण 1 बराबर किसके दिखाया था, कोण 3 के। तो कोण 1 बराबर कोण 3 के, ये कहाँ से आया था, समीकरण 4 बनाई थी। और इसी तरीके से कोण B जो था वो किसके बराबर था, कोण E के, ये समीकरण 3 बनाए थे। तो अब लिखेंगे वहां पे, तो कोण 1 बराबर कोण 3 के समीकरण 4 से। और इसी तरीके से जो कोण B होगा वो किसके बराबर होगा, कोण E के बराबर होगा समीकरण नंबर 3 से। इन दोनों समीकरणों का यूज करते हुए क्या होगा, एंगल एंगल समरूपता कसौटी से त्रिभुज DCB समरूप होगा त्रिभुज HGE के। ये हमें सेकंड पार्ट सिद्ध करना था। इस तरीके से हमारा सेकंड पार्ट भी सिद्ध हुआ।